नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे, शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको बहुपद की घात बता दी थी। इसके अलावा मैंने कोफिशिएंट ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर होता है, बहुपदों के जो एक्स होते हैं, चर होते हैं, उनके गुणांक भी मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो द्विघात समीकरण के देखिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी, जैसे हम जानते हैं कि इसका जो जनरल होता है, व्यापक जो फॉर्म होता है इसका, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का होता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको देता हूं कि x² प्लस 5x प्लस 6 के आपको मूल ज्ञात करने, ठीक है, बराबर 0 है। हमेशा ध्यान रखें, समीकरण के ही मूल ज्ञात होते हैं, उसी के ही शून्य ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो बराबर में 0 होगा तो हमें मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये पहला पद होता है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, और ये लास्ट वाला पद है। इन दोनों को आपस में गुणा करें। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, आपको पता है कि दोनों को गुणा करने पर 6 आ रहा है, और बीच वाली संख्या है ये 5। तो आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है कि प्लस करने पर तो कितना आता है, 5 आता है, और गुणा करने पर कितना आता है, 6 आता है। तो आप देखिए कि 2 × 3 अगर मैं लेता हूं तो गुणा करने पर तो देखिए 6 आ रहा है, और 2 + 3 लेता हूं तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई होगी कि दो संख्या मैंने ऐसी ली है कि गुणा करने पर तो क्या आया, 6 आया, और जोड़ करने पर कितना आया, 5 आया। हमेशा इस चिन्ह से निर्धारित करेंगे कि आपको जोड़ करनी है या माइनस करना है। ठीक है, तो जोड़ करने पर कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x² प्लस 5x की जगह ये पूरा x के साथ लिखना है, 2x प्लस 3x प्लस 6 लिखेंगे, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये 0 आते ही यहाँ पे क्या करना है, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये दो दो के आपने जोड़े बना लिए। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बनाए, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x² है, इसमें x है, तो हमेशा छोटी घात पहले बाहर निकालेंगे। तो x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो x बाहर निकालेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, x² में से x जाएगा, मतलब इस x² में इस x का भाग देना है, तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और यहाँ पे 2x में अगर आप x का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा। प्लस अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 है, 6 को हम लिखते हैं 3 × 2, 3 × 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x में अगर 3 का भाग देता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, केवल x बचेगा, ये x बच गया। अब ऐसे देखिए कि अगर 6 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर 0। तो देखिए x + 3 और ये आ गया x + 2, आपके पास में क्या आ गई ये, ठीक है, ये 0। अब दोनों को आपको बराबर में 0 की रख देना है, 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0 रख देना है। ये दोनों आपको बराबर 0 में रख देने हैं। ठीक है, अब जैसे आपने 0 में रखे तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ से आपके पास में आ जाएगा -2। इस प्रकार देखिए ये मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये x बराबर 3 -3 रखा, x बराबर -2 रखा। अगर इस समीकरण में रखता हूं तो इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। आप रख के देख लीजिए भले। x बराबर अगर मैं -2 रखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 - 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस ये -10 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो मान आए हैं वो इस समीकरण के शून्य या फिर मूल, शून्य कहो या मूल कहो, बात एक ही होता है। शून्य का मतलब होता है कि x के वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का मान क्या कर देवे, शून्य कर देवे, तो वो शून्य कहलाता है। मूल का भी सेम ये डेफिनेशन है कि मूल भी क्या करते हैं, जो बहुपद होता है, जो भी द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो या बहुपद समीकरण हो, उसका मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण के मूल हमको ज्ञात करने हैं। जैसे इस समीकरण के मूल ज्ञात करने, मैंने पहले वही वाला मेथड है अपना, सेम सिंपल, सब जगह सेम मेथड रहेगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 6 आ जाए,
और जोड़ करें तो कितना आ जाए 5 आ जाए। तो आप सोचो कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए लेकिन जोड़ करें तो 5 आ जाए। अब यहाँ पे देखो आप गुणा करने पर करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा और जोड़ करने पर करेंगे तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 5x की जगह 2x प्लस 3x लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल से समझने है कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए प्लस करने पर 5 आ जाना चाहिए। दो संख्या सोच ली थी मैंने ऐसी। अब दो दो के वापस जोड़े बना लीजिए आप। दो दो के जोड़े बनाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x को मल लूंगा और देखिए 6 में 2 भी आता है, 2 6 के जब गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे कितना बच जाएगा 6x स्क्वायर में अगर मैं 2x का भाग दूंगा तो 1x से 1x तो कट जाएगा, 2 तिया 6 बच जाएगा तो 3x बच जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x में 2x का भाग दिया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे देखिए दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब पता है आपको गणित में अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक कॉमन आएगा। एक कॉमन ले लीजिए आप, एक कॉमन लिया तो 3x प्लस 1 आ गया यहाँ पे बराबर 0। ध्यान रखिए ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक हमेशा बराबर ही बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 आ जाएगा, इस प्रकार बराबर 0। और यहाँ पे 3x प्लस अगर 1 को मैं 0 के बराबर लिखूं, एक बार 2x प्लस 1 को मैं 0 के बराबर लिखूं तो यहाँ से 3x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर -1 बटे 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर देखिए 2x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर -1 बटे 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये देखिए ये दोनों ही इसके शून्य या फिर मूल प्राप्त हो गए। अगर इनको मान वापस समीकरण में रखोगे तो आप इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन और करेंगे हम, देखेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चा पार्टी तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर में पहले ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी प्लस वाले हैं ना सारे चिन्ह प्लस वाले का आज क्वेश्चन करवाएंगे। अगली बार नेक्स्ट बार में हम माइनस वाले ये भी देखेंगे, है ना, पार्ट बनेंगे जिसमें आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे 1 का किया मैंने, 1 को किया गुणा 45 से, तो 45 से गुणा करने पर 45 आना चाहिए और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, 14 आने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर 9 पंजे 45, 9 इंटू 5 कर देवे तो 45 आ जाएगा, 9 प्लस 5 कर देवे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 45 कर दिया आपने। ठीक है, 5x है यहाँ पे, 5x प्लस 45 कर दिया। अब दो दो के जोड़े बना लीजिए आप। दो दो के जोड़े बनाएंगे तो इसमें से तो क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो x प्लस 5 बच जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है तो 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 9 बच जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 2 वापस आ रहा है यहाँ पर, x प्लस 9 आ रहा है तो x प्लस 9 कॉमन ले लीजिए और ये x प्लस 5 आ जाएगा। बहुत आसान है, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या सोचनी है, गुणा करने पर 45 आ जाए प्लस करने पर 14 आ जाए, बस यही फॉर्मूला अपनाना है, बाकी और कोई भी अलग बात नहीं है। ये बराबर में 0 चलेगा सबके। ठीक है, तो ये बराबर में 0 आ गया तो ये x प्लस 9 बराबर 0 आ गया और x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर -5 आ जाएगा इधर से और ये कितना आ जाएगा, x बराबर -9। इस प्रकार आपके 2 शून्य या फिर 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।